जलाली और बेऐब नाम के सबब से आप तमाम सुनने वालों को और बादस जो टीवी पर या कैमरों के जरिए से देखें उन पर भी खुदावंद यीशु की सलामती नाज़िल हो। किसी ने क्या ही खूब कहा है, मजहब मेरा सलीब मेरी जिंदगी सलीब, मजहब मेरा सलीब मेरी जिंदगी सलीब, और करती है हर कदम पर मेरी राहबरी सलीब। किताब मुकद्दस को खोलने से पहले मैं सिर्फ एक दो बातें करके किताब मुकद्दस की तालीम जो इलाही इल्हाम है उसकी जानिब आएंगे। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ इस खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये नौजवान बड़े खूबसूरत परवेज साहब लग रहे हैं, परवेज आलिम साहब और उनके साथ बाकी नौजवानों की जो टीम है, मैं इनके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि ये टीम ने बड़े खूबसूरत अंदाज से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। इसके लिए हम खुदावंद की सताइश करते हैं। जोरदार तालियां इस टीम के लिए। और मैं बैंड के लिए भी शुक्रगुजार हूँ। जॉय पूरा क्या नाम है जी, द ग्रेट जॉय, जेड़े है ही बड़ी खुशी नहीं उन्होंने इसी की कर सकते। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। इस बैंड के लिए भी हम तालियां बजाएंगे जिन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज से खुदा उनकी प्रस्तुत की है। और मुझे अक्सर साउंड सिस्टम की शिकायत रहती है, बहुत अच्छा जी, खुदा आपको भी बड़ी बरकत है, बहुत खूबसूरत ऑपरेट कर रहे हैं और बड़ा अच्छा साउंड इन्होंने खुदा के जलाल के लिए मुहैया किया है, लगाया हुआ है और खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। इससे पहले कि मैं और थोड़ा आगे बढ़ूं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ लोग जानते हैं कि हमने तालीमी कन्वेंशन को बंद कर दिया था पिछले 1.5 साल से। 1 साल और 4 माह से तकरीबन ये कन्वेंशन इल्तवा का शिकार हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी, जिसमें हम गैर कौमों के सवालों के जवाब दिया करते थे। खुदावंद ने फजल किया कि 1.5 साल के बाद तकरीबन इस कन्वेंशन को दोबारा हमने शुरू कर दिया है, उसका आगाज कर दिया है और 8 मार्च को दोबारा तालीमी कन्वेंशन होगी। 8 मार्च को दोबारा तालीमी कन्वेंशन होगी और ये तालीमी कन्वेंशन के कुछ आपने पोस्टर यहाँ पड़े होंगे। और ये तालीमी कन्वेंशन पहले FGA ग्राउंड में हुआ करती थी, लेकिन इसको हमने अब जहाँ हमारा ज़ेरे तामीर चर्च है, चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट, जहाँ हम ज़ेरे तामीर है, उसके सामने ग्राउंड है, शालूम चर्च है, गिल चौक, जो गिल चौक बाहर कॉलोनी है उसके साथ ही एक ग्राउंड है जिसके अंदर हम इस तालीमी कन्वेंशन को 8 मार्च बवक्त शाम 5 बजे इसका इनेकाद करेंगे और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। इसके साथ साथ पेंटिकोस्ट थियोलॉजिकल कॉलेज का भी आगाज हो चुका है, इसकी क्लासेस शुरू है। अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो जरूर हमसे राबिता करें, जहां मैं दर्स व तदरीस का काम कर रहा हूं और मेरे साथ बहुत से साथी हैं जो इस पैगाम को सिखा रहे हैं, कलाम मुकद्दस की तफसीर और तशरीह को सिखा रहे हैं। खुदावंद हम सबों को बरकत दे जब हम इन कामों के लिए खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि मेरे लिए दुआ करें और इस सारे काम के लिए, क्योंकि 1.5 साल के वक्फे से दोबारा हमने शुरू किया। हालात कुछ ऐसे बंद करनी पड़ी वो तालीमी कन्वेंशन, लेकिन अब दोबारा उसका आगाज हो चुका है। और आपने अक्सर इसके पैगामात इंटरनेट पे भी देखे हैं, टीवी पे भी देखे हैं और दुनिया के बहुत से मुमालिक के अंदर वही तालीमी कन्वेंशन के पैगामात चलते हैं। इस मर्तबा हमने एक नई रिसर्च है, इस माह एक नई रिसर्च, आर्कियोलॉजी की रिसर्च के मुताबिक और फिर साइंसी हकायक के मुताबिक और फिर बाइबली हकायक के मुताबिक एक तालीम है जो हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिस पर से पर्दा उठाया जाएगा 8 मार्च शाम 5 बजे। खुदा आपको बरकत दे। किताबे मुकद्दस की तरफ आएंगे। यहाँ छोटा स्टैंड था एक, ये मुझे मिल जाएगा, इसे अगर उठा दे डाइस को, काफी लोग मुझे नजर, आपको बरकत दे। किताबे मुकद्दस को हम सुनेंगे कुरिन्थस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका बाब 15वां और उसकी आयत करीमा जो है वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 54 से। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म
हयात अबदी का जामा पहन चुकेगा तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत ये बात पूरी होगी, ये कौल पूरा होगा कि मौत यो ना बात देंगे सारे लोग तो बोले तो ही नहीं जा रहा। आप कलाम को बोल रहे हैं, मेरी तारीफ नहीं कर रहे, किसी और की तारीफ नहीं कर रहे, जिंदा खुदा की तारीफ कर रहे हैं। ये जिदा आमीन किया जाए एदा आयत भी बोलोगे तो बरकत दोहरी हो जाएगी। मैं आधी आयत पढ़ूंगा, आधी आपने मेरे साथ पढ़नी है। जो लिखा है कि मौत, जरा बुलंद आवाज से, लिखा है कि मौत, तुसी आप ही दसो, उची बोले आज कि मौत। ये जितने पीछे बाहर खड़े हैं ना, मैं चाहूंगा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है इस शरीयत की किताब का, जरा आहिस्ता आहिस्ता, मुझे पता आपको आयतें आती है, इस शरीयत की किताब का और जो कुछ इसमें उस पर क्या है, पढ़ने वाला क्या है, सुनने वाला क्या है, अमल करने वाला क्या है, और कौन सी कैटेगरी के अंदर आज आप आना चाहते हैं। और मैं ये चाहूंगा आगाज में ही हम बरकत लें। मुझे नहीं पता कितनी देर का पैगाम होगा। आलिम साहब वो ना तंग आए हो ना। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं यूहन्नाबाद की तारीफ करता हूँ। लास्ट मैंने यहाँ एक मैसेज दिया, तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा टाइम था और आप में से कोई हिला भी नहीं था और खुदा के कलाम को आपने सीखा। ऐसा ही है ना। मैं अक्सर ये आपकी तारीफ करता हूँ। मैं पिछले दिनों में शुरूपुरा में था, 3.5 घंटे में मुतवातर कलाम सुनाता रहा, लोग साकन बैठे रहे और इंजील सुनते रहे। आज मैं डराया नहीं तो 3.5 घंटे बिठावा नहीं, मैं कह के 3.5 घंटे होंगे, लेकिन अगर बोलते रहेंगे मेरे साथ, कलाम को सीखते रहेंगे तो कलाम की मिलकर बरकत हासिल करेंगे, क्योंकि उतनी बरकत मुझे मिलेगी। इसमें कोई नोट्स नहीं है, कोई चीज मैंने नहीं रखी। जो रूहुल कुद्स मुझे देगा मैं आपको दूंगा, और जैसे रूहुल कुद्स आपको उभारेगा मेरे साथ आप बढ़ते जाएंगे। आमीन। आयत को दोबारा पढ़ेगा और फिर हम अपने मजमून पर खुदा के कलाम को सीखना शुरू करेंगे। मैं दोबारा आयत मुकद्दसा को पढ़ने लगा और हुण मेरे सीने ठंड पैनी चाहिए, इतनी ऊंची बात होनी चाहिए, क्योंकि मुझे सुकून मिलता है जब मसीही बुलंद आवाज से खुदा के कलाम का इकरार करते हैं। तो तुम्हें भी तो सुकून मिलना चाहिए ना। ठीक है जी, आइए मैं इस आयत को दोबारा पढ़ने लगा हूं। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहन चुकेगा तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत, कि मौत, कि मौत, जिन्हें बोलियत सलामत ऊंची करके कि मौत, कि मौत फतह का लुकमा हो गई। बाइबल मुकद्दस जो खुदा का लाफानी कलाम है, इसके अंदर मौत की फिलॉसफी की बाबत बयान किया गया है। और मौत एक ऐसा भयानक लफ्ज है जिसको सुनते ही आंखों से जारो कतार आंसू जारी हो जाते हैं। इस मौत को सुनते ही इंसान थरथराना शुरू कर देता। लफ्ज मौत को सुनते ही इंसान कांप जाता है। लफ्ज मौत को सुनते ही इंसान हवास बाख्ता हो जाता है। मौत को सुनते ही इंसान गश के आलिम में चला जाता है। मौत को लफ्ज सुनते ही इंसान की कैफियत मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। और यहां तक कि मौत का लफ्ज सुनते ही अजीजों की मौत का, रिश्तेदारों की मौत का, अपने प्यारों की मौत का, अपने खूनी रुआबत और खूनी रिश्तों की मौत का लफ्ज सुनते ही इंसान बेबस और मजबूर होकर सारों कतार आंसू बहाना शुरू कर देता है। किताब मुकद्दस के अंदर आज रात हम मौत
से खुद ही मर गई। भाई मौत ने भी तो मरना है ना। मौत की बात आज सीखेंगे कि मौत कैसे मौत के अंदर आई। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि मौत की बाबत किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब खुदा ने आदम को खल्क किया, आदम को बनाया, तो आदम के साथ जब खुदा हम कलाम हुआ, आदम से खुदा ने कहा जिस रोज तूने इसका फल खाया तू क्या होगा? जिस रोज तूने इसका फल खाया तू मर जाएगा। गोया तुझ पर मौत आ जाएगी, गोया तू लुकमाए अजल हो जाएगा। और मौत हकीकत के अंदर बाइबल मुकद्दस इसकी तफसीर मुख्तलिफ करती है। बाइबल मुकद्दस इसकी बाबत मुख्तलिफ बयानात देती है। मैंने कहा कि मेरे पास नोट्स नहीं है, काइंडली इस एरिया के अंदर कोशिश करें कि खामोशी से इंजील मुकद्दस को सुने। जो खुदा मुझे दे रहे हैं मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और आप उस रूहुल कुद्स की कुदरत के अंदर मोखल ना हो जाइए, लोगों की बरकत को ना रोकिए। मैं रुक जाऊंगा अगर आप बोलेंगे, अगर आप हरकतों सकरात करेंगे, मैं रुक जाऊंगा। मैं अर्ज कर रहा था कि मौत जो है ये बाइबल मुकद्दस के अंदर इसे मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया गया है। मौत को बाइबल मुकद्दस के अंदर जुदाई कहा गया है। मौत को बाइबल मुकद्दस के अंदर मुंतकिल होना कहा गया है। मौत को बाइबल मुकद्दस के अंदर खरूज कहा गया है। मौत को बाइबल मुकद्दस के अंदर ट्रांसफर होना कहा गया है। मौत को बाइबल मुकद्दस के अंदर यह कहा गया है कि एक जगह से दूसरी जगह पर हिजरत कर जाने का नाम भी मौत है। और ये तमाम तर तफसीर, ये तमाम तर हकायक बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है। और बाइबल मुकद्दस मौत की तफसीर इस तरह करती है। और बाइबल बताती है कि खुदा ने आदम से कहा जिस रोज तूने खाया, जिस रोज तूने इसको खाया तू क्या हो जाएगा? तू मर जाएगा, तुझ पर मौत आ जाएगी। और बाइबल बताती है जिस रोज आदम ने उस फल को, शजरे ममनुआ को खाया, क्या आदम मर गया? क्या आदम पर मौत आई? नहीं, आदम पर मौत नहीं आई। आदम लुकमा अजल नहीं हुआ, बल्कि बाइबल बताती है कि आदम और साल जिंदा रहा, लेकिन खुदा ने उसको अदन के अंदर से खारिज कर दिया। और अदन के अंदर से खरूज का नाम मौत है। अदन के अंदर से निकल जाने का नाम मौत है, ना कि ये बदन के सांसों को छोड़ने का नाम। बल्कि बाइबल मुकद्दस बताती है कि ट्रांसफर हो गया वहां से, वो निकल गया वहां से। और बाइबल बताती है कि निकलने का सबब क्या बना। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा, खुदा ने आदम को पुकारा और कहा आदम तू, जब मेरे साथ रहिए बुलंद आवाज से, आदम तू। मैं से छोटा करना चाहते तो कट बोलिया जी, बड़ा करना चाहते तो बोल दे रहा जी। आदम तू, खुदा ने आदम से कहा तू कहां है? और आदम का जवाब था मैंने तेरी आवाज सुनी और मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा हूं, इसलिए मैं डर गया और मैंने अपने आप को छिपाया। और बाइबल मुकद्दस बताती है, किस्सा मुख्तसर कहानी से आप सारे वाकिफ हैं, तमाम मसाहिब से वाकया से वाकिफ है। खुदा ने उसे अदन से बाहर निकाल दिया और उसके चौगिर्द 16 से तलवारें लगा दी, लेकिन बाइबल बताती है आदम फिर भी नहीं मरा, आदम पर फिर भी मौत नहीं आई। गोया आदम का खुदा के साथ कम्युनिकेशन करना और उस कम्युनिकेशन का, कनेक्शन का जो है, राबिता का जो मुनक़ता हो जाना, या उस राबते के टूट जाने का जो नाम है वो मौत है। और ये राबते का टूटने का सबब जो है, राबते के टूटने का जो सबब है, वो सबब है गुनाह। वो सबब क्या है? गुनाह सबब है राबते के टूटने का। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कितनों ने गुनाह किया? जब बुलंद आवाज से, कितनों ने गुनाह किया? बाइबल बताती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से एक ने गुनाह नहीं किया। कितनों ने गुनाह किया? सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और फिर इंजील मुनव्वरा के अंदर बयान बड़ा खूबसूरत है, गुनाह की मजदूरी, गुनाह की मजदूरी मौत है। गोया कितनों ने गुनाह किया? सब ने गुनाह किया, तमाम बशरियत ने गुनाह किया, तमाम आदमियत ने गुनाह किया, तमाम इंसानों ने गुनाह किया। और गुनाह का सबब क्या निकला? गुनाह का सबब मौत निकला। और यूं मौत का जो सबब, गुनाह का जो सबब है, वो बनी नौ इंसान के ऊपर छा जाता है। और इस गुनाह के
سے کوئی سبک دوش نہیں ہے، کوئی اس سے قاصر نہیں ہے، کوئی اس سے مخلص نہیں ہو سکا، کسی کی اس گناہ سے خلاصی نہیں ہوئی، بلکہ کتنوں نے گناہ کیا؟ سب نے، اور خود